आज हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो देखो इधर सबसे पहले हेडिंग दे दी है सबने। तो यहाँ पे वी आर सॉल्विंग सम क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चंस भी लिखा के दूंगा और हम उसके आंसर्स भी देखेंगे। ठीक है, सो यू ऑल नो वेरी वेल अबाउट द डिफरेंट फॉर्मूला ऑफ द केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में बहुत सारी बातें देखी है। तो एक रिएक्शन है और उस रिएक्शन के लिए रेट लॉ दिया है और उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन हम लिखते हैं। रिएक्शन ऐसी है कि मिथिल ब्रोमाइड है और इसके अंदर हमने डाला है OH नेगेटिव एक्वियस और फिर इसमें जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3OH प्लस वहां से बाहर गया है बच्चों Br नेगेटिव। ये रिएक्शन है और इसका जो रेट लॉ है, रेट लॉ उन्होंने दिया है रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। वैसे भी हमारी ये पहचान की ही रिएक्शन है। रिएक्शन का नाम है कौन सी रिएक्शन? SN1 और SN2। SN2 because we have taken here which bromide? Methyl bromide. So it is the which reaction? SN2 reaction. तो ये SN2 रिएक्शन है। इसका पावर कितना है? 1। इसका भी पावर कितना है? 1 और 1 + 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, रेट लॉ ने बताया, खुद बोला उसने रेट लॉ। ठीक है, अब उसने पूछा हाउ डज रिएक्शन रेट चेंजेस इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज डिक्रीज बाय फैक्टर 5। concentration of OH negative decrease by factor 5। डिक्रीज बाय फैक्टर 5 अगर है, सिर्फ ये यूनिट ऐसा है। जनरली इसमें हम डिक्रीज बाय तो माइनस करते हैं, इंक्रीज बाय तो प्लस करते हैं, लेकिन ये यूनिट ऐसा है जिसमें डिक्रीज बाय रहा तो डिवाइड करना और इंक्रीज बाय रहा तो मल्टीप्लाई। तो हम ये पहले वाले रेट को क्या ले लेते हैं? R1। समझो हमारे पास ये R1 है। अब R2 क्या है? हमें नया रेट पूछा गया है R2 when the concentration of OH negative is decreased by 5। तो जब ये डिक्रीज होगा 5 से, हम कंसीडर करते हैं नया जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव डैश हम कंसीडर कर लेते हैं एंड इट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन 5। डिक्रीज बाय 5 मतलब डिवाइड बाय 5। लिख लेना कॉन्सेप्ट। डिक्रीज बाय x मींस डिवाइड बाय x and increase by x means multiplied by x। ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा के लिए ध्यान में रखना है। once more, decrease by x means, अच्छे से बोलो, decrease by x means divide by x and increase by x means multiplied by x। ठीक है, decrease by x मतलब divide by x and increase by x means multiplied by x। तो this is about the decrease by and increase by। तो यहाँ पे decrease by, तो हमें जो नया वाला कॉन्सेंट्रेशन रहेगा R2, इसके उसने बताया नहीं कि इसमें क्या चेंज हुआ था, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इसको जैसा के वैसा रखते हैं। तो K इंटू जो है CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डैश, नया वाला क्या आएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव अपॉन 5। लेकिन ये किसकी वैल्यू है? K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, किसकी वैल्यू है? ये R1। so this is the value of R1, so we can have this is R2 is equal to R1 upon 5। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू है बच्चों? R1 की। तो R2 is equal to R1 upon 5। so what I can say, नया रेट इनिशियल रेट के कितने टाइम्स होगा? 1/5 टाइम्स और we can say decrease by 5। हम बोलेंगे रेट इज डिक्रीज बाय 5। रेट इज डिक्रीज बाय 5। रेट कितने से डिक्रीज होगा? 5 से। ठीक है, रेट इज डिक्रीज बाय 5। दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द चेंज इन द रेट इफ कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर डबल। अब सेकंड कंडीशन है, दिस इज द सेकंड कंडीशन। क्या बोल रहा है वो सेकंड कंडीशन में? कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट, concentration of both the reactant। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से ना लिखते हुए इसे लिखता concentration of both reactant
both the reactant are double. Concentration of both the reactant are double. दोनों रिएक्टेंट जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या किया गया, डबल किया गया. If the concentration of both the reactants are double, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया बच्चों, डबल किया गया. तो क्या होगा, नया जो रेट रहेगा उसको मैं R3 कहता हूं, जिसमें इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डबल किया और इसका भी कॉन्सेंट्रेशन डबल. तो क्या होगा, जो नया कॉन्सेंट्रेशन रहेगा वो इसके क्या रहेगा, डबल. तो क्या होगा वहां पे K इंटू 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड, 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ब्रोमाइड, मिथिल ब्रोमाइड. इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथिल ब्रोमाइड. यहाँ पे मिथिल ब्रोमाइड के कॉन्सेंट्रेशन को क्या किया गया है, डबल. प्लस OH नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन को भी क्या किया है, डबल. 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. इन दोनों 2 को अगर हम बाहर लिखा ले तो 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 इंटू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव. ये किसकी वैल्यू हो गई, R3. किसकी वैल्यू हो गई, R3. सो ये क्या है, K. व्हाट इज दिस, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3Br इंटू OH नेगेटिव. किसकी वैल्यू है, R1. सो R1 4 इंटू R1. सो इसलिए जो नया रेट है वो क्या होगा, व्हाट हैपेंड बोलते वो, व्हाट हैपेंड टू द रेट when the concentration of both the reactants are double. तो क्या बोलेंगे, the rate becomes how much times, 4 times the initial rate of reaction. अब ये अंग्रेजी में आप लिख लेना, ठीक है. rate becomes how much times, 4 times the which rate, initial rate of reaction. initial rate के कितने टाइम्स हो जाएंगे रेट, 4 times. rate becomes 4 times of the initial rate of the reaction. ठीक है. एक न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया. उसके पहले N2 गैस और थ्राइस H2 गैस का था, तो वो उसके हमने एग्जांपल्स बहुत सारे लिए थे. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है. 2 रिएक्शन दिए, 2 स्टेप में होती है और उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला. क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला क्वेश्चन हम अभी सॉल्व कर रहे हैं. क्या है ये, NO गैस प्लस Cl2 गैस, NO गैस प्लस Cl2 गैस gives NOCl2, NOCl2 gas, and this NOCl2 gas, NOCl2 gas plus NO gas gives twice NOCl, gives twice NOCl. अब इसने क्वेश्चन पूछा है और उसी के सामने आंसर भी लिखेंगे. राइट ओवरऑल रिएक्शन. पहला क्वेश्चन है राइट ओवरऑल रिएक्शन. पहली रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन दोनों को क्या करेंगे, ऐड. और दोनों को ऐड करके जो मिलेंगी वो रहेंगी कौन सी रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन. और इसमें सिमिलर टर्म क्या हो जाती है, कैंसल. तो NOCl2 NOCl2 क्या हो गया, कैंसल. ये NO गैस प्लस NO गैस, हाउ मेनी NO, ट्वाइस NO गैस, ट्वाइस NO गैस प्लस कौन सी गैस, Cl2 गैस. प्रोडक्ट में सिर्फ क्या बचा है, ट्वाइस NOCl गैस, ट्वाइस NOCl गैस. ये हो गई ओवरऑल रिएक्शन. आइडेंटिफाई रिएक्शन इंटरमीडिएट. पहला क्वेश्चन था ओवरऑल रिएक्शन लिखो जो हमने लिख दी. दूसरा है आइडेंटिफाई व्हाट रिएक्शन इंटरमीडिएट. आपको रिएक्शन इंटरमीडिएट फाइंड आउट करने को बोला है. कॉन्सेप्ट है जो फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस होता है, नेक्स्ट स्टेप में यूज होता है, उसी को कहते हैं हम कौन सा इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट. किसको कहते हैं, रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप एंड यूज्ड इन नेक्स्ट स्टेप. कैटलिस्ट कौन होता है, विच इज यूज्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड प्रोड्यूस इन नेक्स्ट स्टेप. जो पहली स्टेप में प्रोड्यूस होता है वो
इंटरमीडिएट, और जो पहली स्टेप में यूज होता है वो कैटलिस्ट। तो ये क्या हो रहा है पहली स्टेप में, क्या हो रहा है, ये यूज NaCl2 क्या हो रहा है पहली स्टेप में, प्रोड्यूस, और दूसरी स्टेप में यूज, तो वो कौन हो गया, इंटरमीडिएट। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, NaCl2। बता देना, बिकॉज प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप, produce in first step and used in next step, नेक्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है। NaCl2 फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, प्रोड्यूस इन फर्स्ट स्टेप एंड यूज्ड इन नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में प्रोड्यूस हो रहा है, नेक्स्ट स्टेप में यूज हो रहा है, और इसीलिए ये कौन है, इंटरमीडिएट। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप। अभी ये मैकेनिज्म है, और मैकेनिज्म होने की वजह से वो एक ही स्टेप पे होंगी। अब मैकेनिज्म की मैकेनिज्म रहेगी क्या, नहीं। तो ये कोई रिएक्शन थोड़ी है, ओवरऑल रिएक्शन ये है जो कितनी स्टेप पे होती है, दो। तो उसने खुद पूछा हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी खुद बताओ। व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पार्टिसिपेटिंग इनटू दिस रिएक्शन। हाउ मेनी मॉलिक्यूल, Cl2 का कितना है, एक, और NO का भी एक, तो एक और एक दो, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो। यहाँ पे NO कितना, एक, NaCl2 कितना, एक और एक दो, तो इसकी भी मॉलिक्यूलरिटी 2, तो दोनों की मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, दो। सो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ ईच स्टेप इज 2। हर एक स्टेप की जो मॉलिक्यूलरिटी रहेंगी वो कितनी रहेंगी, 2। क्लियर है, molecularity of each step will be 2. Why the molecularity of each step will be 2, do you understand? Clear है, molecularity of each step will be 2. Next, molecularity of each step will be 2. हो गया, 3 क्वेश्चन पूछे थे आपको जो हमने देखे हैं, ठीक है। अब ठीक है, अब हम 11th नंबर का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करके दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 होमवर्क का या पीछे के क्वेश्चंस में का, एक्सरसाइज में का क्वेश्चन नंबर 11। एक रिएक्शन दी है, टॉइस A प्लस B गिव्स प्रोडक्ट। ये रिएक्शन दी है और इसमें हमें कॉन्सेंट्रेशन दिए हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एंड रेट दिया है, रेट ऑफ रिएक्शन इन मोल्स, मोलर पर सेकंड में। ये भी कॉन्सेंट्रेशन मोलर में है, ये भी कॉन्सेंट्रेशन मोलर में है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड रेट इन मोलर पर सेकंड। इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.3, इसका कितना है 0.6, इसका भी कितना है 0.6, इसका कितना है 0.05, इसका 0.05 और इसका है 0.2। ये गिवन है सब, 0.15, 0.30 एंड 0.20। ये हर एक के क्या दिए हुए हैं, कॉन्सेंट्रेशन, हर एक के कॉन्सेंट्रेशन दिए हुए हैं। बस हो गया। फाइंड द रेट लॉ फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। क्या फाइंड आउट करने को बोला है, रेट लॉ। फाइंड रेट लॉ, फाइंड रेट लॉ। इसमें से आपको क्या निकालना है, रेट लॉ। अब रेट लॉ निकालने के लिए सबसे पहले कंसीडर करना पड़ता है कि इस रिएक्शन का रेट लॉ ये है। सॉल्यूशन सॉल्व हो गया है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, कंसीडर रेट लॉ। सबसे पहले हम क्या कंसीडर करते हैं, रेट लॉ। इस रिएक्शन के लिए रेट लॉ कंसीडर करते हैं कि रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर X इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर Y। ठीक है, हमें X और Y की वैल्यू निकालनी है, तो वही क्या रहेगा, रेट लॉ, बराबर। तो ये है X और Y की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दी है। ये बोलता है रेट इतना रहेगा जब A का कॉन्सेंट्रेशन इतना रहेगा और B का इतना रहेगा।
तो हम क्या करेंगे, अलग अलग कंडीशंस पुट करेंगे और हम एक एक की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए कॉन्सेप्ट है, जो वैल्यू सेम सेम है उसको पुटअप करना, इसको डिवाइड करना। जो वैल्यू क्या है, सेम सेम। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों का कॉन्सेंट्रेशन कैसा है, सेम। तो इसको पुटअप करते, पहला इक्वेशन मिलेगा R1, R1 इज इक्वल टू R1 रेट 1 कितना दिया है 0.15 इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, देखो पहले इसमें कितना है 0.3 टू द पावर x एंड 0.5 टू द पावर y। दिस इज इक्वेशन 1। R2 बोलो, सेकंड इसमें 0.30 इज इक्वल टू K इंटू 0.6 to the power x and 0.05 to the power y। तीनों इक्वेशन लिख लेते। R3 is equal to, तीसरा क्या है, रेट की वैल्यू दी है 0.20 is equals to K into concentration of A का concentration 0.6 to the power x and 0.2 to the power y। I say this is equation 1, this is equation 2 and this is equation 3। बस जो सेम सेम है उसको डिवाइड करना। ठीक है, कौन कौन सेम सेम है, 0.5 0.05 दोनों कैसे है, सेम। तो जो वैल्यू बड़ी है उसको ऊपर रखना, जो वैल्यू छोटी है उसको नीचे। कौन वैल्यू बड़ी है, 0.3 की 0.15, 0.3, तो इसको ऊपर रखेंगे, मतलब इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1 क्या होगा, इक्वेशन 2 डिवाइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे। क्या है इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 है बच्चों R2 और इक्वेशन 1 है R1। सो R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1 क्या है बताओ, R2 इज 0.30 एंड R1 इज 0.15। R2 अपॉन R1, R2 upon R1 is 0.30 upon 0.15। What is the value, 0.30। इसकी वैल्यू क्या है, K है ना। R2 की वैल्यू पूरा लिखेंगे ना, K 0.6 to the power x and 0.05 to the power y। और R1 की वैल्यू क्या है, K 0. क्या है यहाँ पे 0.3 to the power x and 0.05 to the power y। ये पूरी टर्म कैसी है, सेम। सेम है तो क्या हो गई, कैंसल। के दोनों कैसा है, सेम, क्या हो गया, कैंसल। अब इसको अगर हम देखेंगे 2 डिजिट पॉइंट शिफ्ट करेंगे तो ये 30 होगा, इसको भी 2 डिजिट शिफ्ट करेंगे तो 30, दोनों का पावर -2 क्या होगा, कैंसल। 15 2 जा 30, मतलब डायरेक्ट लिख दो इधर 15 दूनी 30। ठीक है, तो क्या आ गया यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या बचा सिर्फ 0.6 टू द पावर x और नीचे बचा 0.3 टू द पावर x। हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है कि अगर इनका बेस सेम है, सॉरी पावर सेम है, तो हम उनको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि a टू द पावर x डिवाइडेड बाय b टू द पावर x, दैट कैन बी रिटन एज a अपॉन b टू द पावर x। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या बोल सकते हैं, 0.6 अपॉन 0.3 टू द पावर x, बराबर। एक एक डिजिट पावर, जब ऊपर और नीचे दोनों तरफ सेम डिजिट हम शिफ्ट करते हैं तो फिर पावर दोनों का क्या आता है, सेम, और वो दोनों पावर क्या हो जाता है, कैंसल। इसलिए यहाँ पे भी एक डिजिट शिफ्ट किया तो 6 आया, यहाँ पे भी एक डिजिट शिफ्ट किया तो 3 आया, टू द पावर x, 3 2 6, तो क्या आया 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x, और यहाँ पे 2 है, मतलब 2 का पावर कितना है 1, तो ये हो गया 2 टू द पावर 1 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर x, तो x इज इक्वल टू 1। बिन पाऊन पूर्ण युनिटचे फॉर्म्युले लिहून काढा, याचे झाले असेल सोल्युशनचे काढा, सोल्युशन झाले असेल थर्मोचे काढा। ठीक आहे, ला तो डू यू अंडरस्टँड, आणि क्वेश्चन आल्याबरोबर आन्सर काढून घ्यायचं त्याचं लवकर एका मिनिटात। ठीक आहे, सो डू यू अंडरस्टँड, तो x इज इक्वल टू 1, समझे क्या, हाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, डू यू अंडरस्टैंड। तो x की वैल्यू क्या मिलेंगी बच्चों, 1 मिल गई। चलो ये हो गई हमें x की वैल्यू। अब हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, y। अब y की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे किसी को तो भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो कौन से इसमें सेम सेम है,
थर्ड और सेकंड में बड़ी वैल्यू किसकी है? सेकंड की। तो ये कैंसिल हो जाएगा, देख लेते कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, 2/3 करते हैं, 2/3 कर लेते हैं कि 3/2 कर लेते हैं, 3/2 कर लेंगे क्योंकि y की वैल्यू नीचे वाली ज्यादा है ना। तो अपन एक काम करते, क्या करते हैं अभी, 3/2 करो, 3/2। हाँ, तो 3 ऊपर, R3/R2। R3 की वैल्यू कितनी है? 0.20 और R2 की वैल्यू 0.30। बराबर, वैल्यू तो बराबर दी है ना, 1.20 है ये। ठीक है, ये 1.20 है, ये 1.20 है। बैकर सारखे करता, तुम्हाला समजायला पाहिजे ते। हाँ, रेटची व्हॅल्यू का? ठीक आहे, हे 0.2 बरोबर आहे। ठीक आहे, किती हे आहे 1.2? हाँ, 1.20। देखो अभी तो क्या हो गया, अभी हो जाएंगे डिवाइड, और ये 0.2 है क्या, फिर ये 0.5 है। हाँ, 0.5 है ना। हाँ, और ये 0.2। हाँ चलो आ जाएगा, चलो टेंशन मत लो। देखो इधर R3/R2 करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी है, R3 की 1.2 और इसकी वैल्यू कितनी है 0.3 इज इक्वल टू R3 की वैल्यू रखो। R3 की वैल्यू क्या है, के 0.6 टू द पावर x एंड 0.2 टू द पावर y। यहाँ पे के R2 की वैल्यू 0.6 टू द पावर x एंड 0.05 टू द पावर y। अब ये सेम है तो ये क्या हो गया, कैंसल। अब इसको मैं 2 डिजिट शिफ्ट करूं, इसको 2 डिजिट शिफ्ट करूं तो ये हो जाएगा 120, या सीधा सीधा बोलूं ये एक ही डिजिट अगर शिफ्ट किया तो ये 12 और ये 3, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे कौन आ गया 4, और यहाँ पे क्या बचा 0.2। इसको 2 डिजिट शिफ्ट किया तो ये क्या होगा 20, और इसको 2 डिजिट शिफ्ट किया तो 5 टू द पावर 1। ठीक है, 5 4 जा 20, तो यहाँ पे आ गया 4 टू द पावर y और वहां पे 4 टू द पावर 1। सो व्हाट वी गेट, y इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1। दोनों वैल्यू क्या आ गई, सेम। बराबर, तो हमारा जो रेट लॉ रहेगा तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे और यहाँ पे भी 1, और इसीलिए उसने जो बोला है फाइंड आउट द रेट लॉ, तो क्या फॉर्मूला रहेगा, रेट इज इक्वल टू k इंटू concentration of a to the power 1 into concentration of b to the power 1, and this is the Veitch law, rate law. कौन सा law, rate law. So what is this rate law, do you understand? So we get here rate is equals to k into concentration of a to the power 1 into concentration of b to the power 1. समजलं सर्वांना, चालायचं। So this is Veitch law बच्चों, rate law। कौन सा law, rate law। चालायचं, next question। So this is the rate law we have derived from this। Next, अब क्वेश्चन है, in first order reaction, अब डायरेक्ट गिवन डाटा लिखता हूं मैं, गिवन डाटा। ठीक है, गिवन डाटा, क्वेश्चन नंबर लिख के दे रहा हूं, लगे तो 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, given data in the first order reaction, खुद उसने बोला है order of reaction is 1, the concentration of reactant decreases from, मतलब initial concentration of reactant को हम डिनोट करते हैं A0। क्या है A0 की वैल्यू 20 मिलीमोल्स पर लीटर, 20 मिलीमोल्स पर dm क्यूब, दैट इज लीटर, 20 मिलीमोल्स पर डीएम क्यूब। 2 जो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है, इतना बचा है, जो बचा हुआ रहता है उसको डिनोट करते हैं 80। सो इट इज 8 मिलीमोल्स पर डीएम क्यूब, 8 मिलीमोल्स पर डीएम क्यूब मतलब पर लीटर। इन
38 मिनट्स टाइम दिया हुआ है। ये सब कार्यक्रम कितने मिनट में हुआ? 38 मिनट। व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन? हमें रिएक्शन का क्या निकालना है? हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन, हाफ लाइफ को डिनोट करते हैं टी हाफ। तो हमें टी हाफ की वैल्यू निकालनी है। खुद बोलो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन बाय टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। ठीक है, हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। लेकिन उसके लिए किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। अब के की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो के का फॉर्मूला हमारे पास है के इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AT। ये हमारे पास फॉर्मूला है इसका। अब इसमें पुटअप करेंगे 2.303 टाइम इज हाउ मच मिनट? 38 मिनट। ठीक है, इनटू लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A0 कितना दिया है? 20 मिली मोल्स पर डीएम क्यूब। दोनों के यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या है? 8। अब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 2.303 लॉग ऑफ, इसको हाफ करेंगे तो ये कितना होगा? 10। और ये कितना होगा? 4। अब इसको अगर मैं डायरेक्ट बिना लॉग से सॉल्व करूं तो ये 38 है। लॉग ऑफ 10 कितने डिजिट बाद पॉइंट है? 1 डिजिट बाद पॉइंट है तो 2 डिजिट बाद पॉइंट है, इसलिए 1.0। एंड लॉग ऑफ 4 इज 0.6021। ये है 10 का 000। क्या होगा? 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 3 7, 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 7 3, 1 माइनस 1 0। बस लॉग उसने खुद दिया था तो एंटी लॉग देखने की जरूरत नहीं है। अब ये वैल्यू अगर देखेंगे तो 2.303 इंटू ये वैल्यू आपकी 0 पॉइंट, मैं इसको लिख लेता 39.79 इंटू 10⁻⁻² अपॉन ये है 38। अब एंट्रेंस का सॉल्व कर देता हूँ डायरेक्टली। 38 39 क्या हो गए? कैंसल। एंड सो यू गेट द आंसर 2.303 इंटू 10⁻⁻²। दिस इज के, दिस इज द वैल्यू ऑफ के। बट वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टी हाफ। ठीक है, टी हाफ की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो अब ये कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है लॉग से, वो आप कर लेंगे, उसमें आप माहिर हो। ठीक है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के की वैल्यू है 2.303 इंटू 10⁻⁻²। -2 ऊपर गया तो क्या होगा? +2 होगा तो 0.693 इंटू 10⁻²। अपॉन इसको मैं 2.303 ही रखता हूँ। अब क्या करूँ? उसको 2 है तो एक डिजिट शिफ्ट करा 6.93 इंटू कितने डिजिट शिफ्ट किया? पॉइंट एक डिजिट से वैल्यू बढ़ाई तो पावर माइनस, तो ये -1 और ये +2 क्या आ गया? +1। तो ये +1 और इसका है 2.303। अब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 आ जाएगा। मतलब कितने का जाएगा? 3 का। सो इट विल बी आंसर अप्रोक्सीमेटली हाउ मच मिनट? 30 मिनट्स के आसपास आंसर आ जाएगा। इट इज नॉट एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, 30 मिनट्स के आसपास आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अबाउट द व्हिच पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड। कौन सा पीरियड? हाफ लाइफ पीरियड। अभी ठीक है, 32.9 आंसर दिया है। नहीं वो नहीं है, 28.7 मिनट है। क्या अप्रोक्सीमेट है? एग्जैक्ट 28.7 मिनट है। ठीक है, 28.7 इज क्लोज टू 29 मिनट्स। अपना आंसर आ गया 30 मिनट्स। ठीक है, चलो आप एग्जैक्ट करना है ये वैल्यू लॉग की। ये डिवीजन हमने अप्रोक्सीमेट दिया है। ठीक है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाया है, डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाया है, इसलिए आंसर कम हो गया। के की वैल्यू कम हो गई और इसलिए हमारे टी हाफ की वैल्यू बढ़ गई। एक्चुअल वैल्यू इससे कम रहेंगी। डोंट वरी, एग्जैक्ट करना है, बोर्ड का है तो कोई टेंशन नहीं। चलो नेक्स्ट, लॉग टेबल अलाउड है ना? लॉग टेबल भी मिलेगा और एंटी लॉग टेबल भी मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तो एक बच्चे ने मुझे पूछा था, बोले लॉग टेबल तो मिलेगा, एंटी लॉग टेबल
आप तो बोल रहे लॉक टेबल मिलेगा, लॉक टेबल मिलेगा। नो नो, लॉक टेबल का एक पेज मिल जाता है, तो बोले लॉक टेबल मिलेगा, एंटी लॉक टेबल का क्या? नो नो, वो भी मिलेगा, डोंट वरी। ठीक है, तू चाहे तो पेपर भी मिल जाएगा तेरे को। ठीक है, जाओ। ठीक है, क्वेश्चन पेपर भी मिलेगा। ठीक है, लिखो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। 13 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके दे रहा हूं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो खुद बोला कौन सा ऑर्डर? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की 1.7 आवर है। टी हाफ की वैल्यू दी है, हाउ मच? 1.7 आवर्स। हाउ लॉन्ग विल इट टेक? हाउ लॉन्ग, किती लांब म्हणजे किती वेळ लागेल? मतलब आपको क्या निकालना है? टाइम टी निकालना है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट? 20% ऑफ द रिएक्टेंट टू रिएक्ट मतलब 20% रिएक्टेंट रिएक्ट हो चुका। ठीक है, सो रिएक्ट कितना हुआ? 20%। जब भी अपना कॉन्सेप्ट है, जब भी परसेंट आता है तो इनिशियल क्या ले लेना? 100। वंस मोर, जब भी परसेंट आता है तो इनिशियल क्या ले लेना? 100। तो क्या हुआ? 20% ऑफ रिएक्टेंट, 20% ऑफ रिएक्टेंट क्या हो चुका? रिएक्ट। दैट इज इनिशियल कितना होगा? 100%। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन A0 इज इक्वल्स टू हाउ मच परसेंट? 100%। बराबर कितना रिएक्ट हो गया? 20%। तो बचा कितना? जो बचा है उसको डिनोट करते हैं 80। दिस इज 100 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 80% बचा है। 20% रिएक्ट हुआ है, तो आपको टाइम निकालना है। अब हमारे पास फॉर्मूला इसका K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग ऑफ A0 अपॉन 80। हमें निकालना है टाइम की वैल्यू, लेकिन उसके लिए हमें काय की वैल्यू पता चाहिए, के जो हमें गिवन नहीं है। इसलिए हम उसको पहले क्या करेंगे, और ये जो है आवर में है तो हमें उसको मिनट में या सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो कि आवर में ही निकाल लेते हैं, टाइम ही है, आवर में निकाल लेते, फिर बाद में मिनट में करते बैठेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट के की वैल्यू निकालेंगे। अभी हम के की वैल्यू, क्या फॉर्मूला है? टी हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन के। तो के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ, दैट इज हाउ मच? 1.7 आवर। तो ये के की वैल्यू हम वहां पे पुट कर देंगे, और बाकी की वैल्यू तो हमारे पास है। तो के की वैल्यू हमने वहां पे पुट की 0.693 अपॉन 1.7 आवर इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी, जो हमें निकालना है। लॉग ऑफ A0 कितना है? 100। ये हमने लिया A0 इज 100 एंड 80 इज हाउ मच परसेंट? हाउ मच? 80। शून्य शून्य कैंसल, तो यहाँ पे 2.303 अपॉन टी। यहाँ पे फिर से फॉर्मूला लगा, लॉग ऑफ 10 माइनस लॉग ऑफ 8। 10 है मतलब कितने डिजिट? 2 है तो 1.000 बराबर, और ये भी एक डिजिट है तो 0.8 बजे क्या हुआ था? नाव में कार डाली थी, बराबर कि कार में नाव डाली थी? कार में नाव में कार डाली थी। ठीक है, क्या डाली थी? नाव में कार। लॉग 8 कितना है? 9031। ठीक है, लर्न कर लेना। क्या करेंगे? माइनस 10 माइनस 1 9, 10 माइनस 4 6, 1 माइनस 9 माइनस 10 1 माइनस 0 1। ठीक है, चलो अब ये सारी वैल्यू उधर लेके जाएंगे। ये आ गया 2.303 इंटू 1.0969। या टी तिकडे गेला आणि ते इकडे आलं, मग ते किती? 0.693 आणि हा 1.7 कुठे जाईल? वर, आणि याचं जे आन्सर येईल ते राहील तुमचा टाइम टी 0. हा 0 पाहिजे का? पाहिजे 0.10 मायनस 10 0 1 कॅरी
कॅरी नाही घेतला होता. 1 - 1 0. ठीक है, चलो नाउ यू कैन सॉल्व इट. इसको अप्रोक्सीमेट सॉल्व करना है तो 2.3 है, तो इसको मैं लिखूं 6.9 इंटू 10⁻⁻1. 2 इधर कितने का जाएगा, 3 का है ना. 3 पे इसको डिवाइड करो, इसको मैं लिख देता 99.69 इंटू 10⁻⁻2. लिख दो 9.69 इंटू 10⁻⁻2. 3 3 9, 3 2 6, 3 3 9. बस हो गया. 1.7 से इसको मल्टीप्लाई कर देते. ये -1, ये -2 को लिख सकता -1 इंटू -1. -1 कैंसल, बचा कौन सिर्फ -1. 1.7 से मल्टीप्लाई करो, 1.7 से उसको मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर मिलेगा 3.23 इंटू 1.7. $5.491 answer is in hour, sorry into 10⁻⁻1 0.549 hours. ठीक है, इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में मिलेगा और 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड में मिलेगा. ठीक है, अभी आवर्स में मिला तो 32.9. चलो इसको 60 से मल्टीप्लाई करें, मिनट में आंसर मिलेगा तो 0.55 ले लेते हैं. 0.55 hours, that is 0.55 into 60. So answer will be in a minute. $33 ना, 2 डिजिट युनिट मिनिट याचं कॅल्क्युलेशन 33 येते ना. एक्झॅक्ट आन्सर येते 32. दिलं असेल इथे 32.9 मिनिट. एक्झॅक्ट आन्सर येते 32.9 मिनिट आणि आपलं आलं 33 मिनिट्स. ठीक आहे, कॅल्क्युलेशन आहे असं इमॅजिन करून चालतो की तुम्ही 12th स्टँडर्ड स्टुडंट आहे. ठीक आहे, ज्यांना 1.5 वर्षाचा तगडा एक्सपिरियन्स आहे सगळं शिकण्याचा, कॅल्क्युलेशन्स आणि सगळं, त्याच्यामुळे असे थोडेफार कॅल्क्युलेशन करतो. एंट्रन्स मध्ये असं नेहमीच होते, याच्यापेक्षा स्पीडली होते. बरोबर, एक क्वेश्चन घेऊन आजच्या लेक्चरची समाप्ती करू आपण. ती सोडून देऊ. आई डोंट हैव एनीथिंग. तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे. कल से क्या करना है, क्वेश्चन लेना है कि नेक्स्ट यूनिट. नेक्स्ट यूनिट रेज योर हैंड. वेरी गुड. नेक्स्ट यूनिट क्वेश्चन. वेरी गुड. So we are starting our next unit from tomorrow. Name of our unit will be a solid state. ठीक है, तो सब लोग आ जाएंगे. ठीक है, या मी काय म्हटलं काही दिवसांनी असं